Hello student, welcome you all in today's session. आज हम जिस सेशन पर चर्चा करेंगे वह सेशन है क्लास 12th यूनिट 3 सेशन नंबर 3. नेम ऑफ द टॉपिक डायल इंडिकेटर गेज एंड अदर गेजेस. सेशन का जो मेन कंटेंट और ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इस सेशन को पढ़ने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है और उसके बाद जो हमारा फीडबैक रहेगा वह कुछ इस प्रकार से है. इन दिस सेशन वी विल लर्न अबाउट बेसिक यूज ऑफ द गेज लाइक डायल गेज, डायल डिजिटल गेज, टेलीस्कोपिक गेज, बोर गेज, डायल बोर गेज, माइक्रोमीटर बोर गेज, स्क्रू गेज और फिलर गेज. Practical use of these gauges, handling of various gauges. First of all, हम थोड़ा सा इसका परिचय पढ़ लेते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ गेज एंड इंडिकेटर. बेसिकली जो गेज होता है वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे. ए गेज इंडिकेटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू make measurements or used to display certain dimensional information of any measure. मतलब कि जो गेज या इंडिकेटर होते हैं वह ऐसे डिवाइसेस है जिसका प्रयोग हम मेजरमेंट्स के लिए करते हैं और मेजरमेंट्स के बाद जो वैल्यूज़ आती है उस डायमेंशंस या इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए गेजेस का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जांपल, टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ एनी कंपोनेंट. किसी भी कंपोनेंट का, एनी कंपोनेंट की अगर हमने थिकनेस को डिटरमाइन करना है तो उसकी मेजरमेंट में हम क्या है गेज का प्रयोग कर सकते हैं. गैप बिटवीन टू मैचिंग कंपोनेंट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स. तो गेज का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट की मेजरमेंट करना, उसकी डायमेंशंस को मेज़र करना, जैसे थिकनेस क्या है उसकी, विड्थ क्या है, उसका डायामीटर क्या है, उसका इंटरनल डायामीटर क्या है, या जो कोई बोर है उस बोर का साइज़ क्या है इंटरनल, उसको मेज़रमेंट करने के लिए हम क्या है वेरियस टाइप ऑफ गेजेस और इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं. अब हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ गेजेस कवर्ड अंडर दिस सेशन. ये जो सेशन नंबर 3 है इसमें जो हमने गेजेस स्टडी करने हैं उसके बारे में पहला हमारे पास है डायल गेज. जो डायल गेज होता है वो बेसिकली क्या है थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं. डायल गेज या इंडिकेटर इज यूज्ड एज ए मेजरिंग डिवाइस टू मेजर द एक्यूरेसीज इन अलाइनमेंट एंड सरफेस फिनिशिंग ऑफ एनी कंपोनेंट. मतलब क्या हुआ कि जो डायल गेज और इंडिकेटर है इसका प्रयोग हम अलाइनमेंट की एक्यूरेसी, किसी व्हील की अलाइनमेंट है उसमें कितनी एक्यूरेसी है या सरफेस फिनिशिंग कैसी है उसको मेजरमेंट करने के लिए करते हैं. यहाँ पे आपके सामने दो डायग्राम्स बनाए गए हैं. फर्स्ट डायग्राम में आपको व्हील दिख रहा होगा, व्हील की रोटेशन की जा रही है. हम सरफेस के ऊपर ये देख रहे हैं कि जो व्हील का सरफेस है उसकी अलाइनमेंट सही है या नहीं है. अगर व्हील थोड़ा सा इधर उधर टिल्ट होगा तो इंडिकेटर के ऊपर उसकी रीडिंग में क्या है वेरिएशन दिखाई देगा. जो हमारे पास डायल गेज लगा है इसके ऊपर डायल है और इस पे जो स्पिंडल होती है वो क्या करती है रोटेट करती है वेरिएशन के हिसाब से, प्लस साइड और माइनस साइड. इसको पहले 0 पे क्या किया जाता है सेट किया जाता है. नेक्स्ट नंबर 2 हमारे पास है डिजिटल डायल इंडिकेटर गेज. अब डिजिटल डायल इंडिकेटर गेज में थोड़ा सा फर्क होता है. क्या फर्क होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं. इट इज़ आल्सो सिमिलर लाइक डायल इंडिकेटर. ये भी डायल इंडिकेटर के जैसे ही होता है, बस फर्क इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ एलईडी डिस्प्ले. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इसमें एक एलईडी डिस्प्ले लगी होती है जिसके ऊपर की वैल्यूज़ को यानी कि रीडिंग्स को डिजिटल फॉर्म में क्या किया जाता है डिस्प्ले किया जाता है, which shows the readings in digital form. The main benefit of this type of dial indicator
इज इट्स डिजिटल रीडिंग विच इज़ ईजी टू रीड एंड विद एक्यूरेसी। तो जो हमारे पास डिजिटल डायल इंडिकेटर होता है गेज, उसकी मेन एडवांटेजेस यानी कि उसका जो मेन बेनिफिट होता है वो होता है डिजिटल टाइप रीडिंग, जो इसके ऊपर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट में आपके पास डायल क्या है, सबसे पहले 0 सेट किया जाता है। 0 के बाद आप जब मेजरमेंट लेंगे तो आपको क्या है, मेजरमेंट यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में दिखाई देगी, जो कि रीड करने में बहुत ही आसान होती है। नेक्स्ट हमारे पास है टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज, दिस टाइप ऑफ गेज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ बोर साइज, जो बोर होता है उसकी साइज को मेजरमेंट करने के लिए, और टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ कंपोनेंट लाइक पाइप, सिलेंडर, बोर विद एक्यूरेसी। किसी भी प्रकार के इंटरनल डायमीटर्स को मेजरमेंट करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं एक्यूरेसी के साथ। दिस इज अ इनडायरेक्ट टाइप ऑफ मेजरिंग टूल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इसके बारे में, जो टेलीस्कोपिक गेज होता है ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टाइप ऑफ मेजरिंग टूल है। आपने प्रीवियस सेशन में, इससे प्रीवियस सेशन में स्टडी किया होगा डायरेक्ट मेजरिंग टूल और इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर देता हूँ। डायरेक्ट मेजरिंग टूल और इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल में डिफरेंस ये होता है कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स जो होते हैं उनमें साथ में टूल्स के साथ रीडिंग स्केल नहीं दिया होता है, जबकि डायरेक्ट मेजरिंग टूल में क्या होता है, जो हमारे पास टूल या गेज है उसी में ही मेजरिंग स्केल या लगी हुई रहती है, जिसके कारण की रीडिंग को आप वहाँ से डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। For making reading with this tool, we need some calibrating tool like micrometer or vernier caliper to note down proper measurement readings done by telescopic gaze। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो टेलीस्कोपिक गेज होता है ये एक प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ मेजरिंग टूल है। अगर हमने इससे मेजरमेंट लेनी है तो इसकी कैलिब्रेशन किसी अन्य टूल के साथ, मेजरिंग टूल के साथ, जैसे माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर के साथ की जाएगी, ताकि हम रीडिंग को प्रॉपरली नोट डाउन कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास हाउ टू यूज़ टेलीस्कोपिक गेज, कि टेलीस्कोपिक गेज का जो प्रैक्टिकल प्रयोग है वो किस तरह से करना है और किस प्रकार से किया जाता है। थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। ए टेलीस्कोपिक गेज इज यूज्ड विद अ माइक्रोमीटर टू मेजर द इनसाइड डायमीटर ऑफ ए होल और बोर। तो जो टेलीस्कोपिक गेज है वो किसके साथ प्रयोग किया जाता है, माइक्रोमीटर के साथ। ये मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता चुका हूँ कि टेलीस्कोपिक गेज में अपना स्केल ना होने के कारण इसकी कैलिब्रेशन किसके साथ की जाती है, किसी अन्य टूल जैसे कि माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर के साथ की जाती है, ताकि हम रीडिंग को वहाँ से फाइंड आउट कर सकें। द सिलेंडर बोर कैन बी मेजर्ड बाय इंसर्टिंग ए टेलीस्कोपिक गेज इनटू द बोर एंड रोटेटिंग द हैंडल लॉक टू अलाउ द आर्म्स of the gauge to contact the inside bore of the cylinder. Tighten the handle lock and remove the gauge from the cylinder. Use a micrometer to measure the telescopic gauge. तो इसमें भी क्या बताया जा रहा है कि आपने अगर टेलीस्कोपिक गेज से किसी मेजरमेंट को फाइंड आउट करना है तो उसकी कैलिब्रेशन आपको किसके साथ करनी पड़ेगी, माइक्रोमीटर या किसी अन्य टूल के साथ करनी पड़ेगी। ए टेलीस्कोपिक गेज कैन आल्सो बी यूज टू मेजर द camshaft bearing, main bearing, bore, housing bore measurements and connecting rod bore। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा होगा कि हम टेलीस्कोपिक गेज के माध्यम से सिलेंडर बोर को मेजर कर रहे हैं। फिर इसकी कैलिब्रेशन किसके साथ की जा रही है, टेलीस्कोपिक गेज कैलिब्रेट किया जा रहा है माइक्रोमीटर के साथ, ताकि माइक्रोमीटर में हम उसकी रीडिंग को क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें कि जो बोर है वो सिलेंडर का बोर कितना है। नेक्स्ट बोर गेज, डिजिटल बोर गेज। फोर्थ टाइप का हमारे पास जो गेज है वो क्या है, बोर गेज, डिजिटल बोर गेज। दोनों में फ़र्क क्या है कि डिजिटल बोर गेज में आपके साथ डिजिटल स्क्रीन साथ में लगी रहेगी गेज के साथ, जिससे कि रीडिंग को फाइंड आउट करने में क्या है, आसानी होगी, यानी कि डिजिटल फॉर्म में अपने आप रीडिंग को दे देगा।
तो ए बोर गेज और डायल बोर गेज इज स्पेशली डिजाइन टू मेजर अ बोर डायरेक्टली। तो बोर गेज या डायल बोर गेज को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है किसके लिए? टू मेज़र अ बोर डायरेक्टली, किसी की कंपोनेंट के बोर को डायरेक्टली मेजरमेंट करने के लिए इसका क्या है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, बोर्स को मेजर करना है। दिस टाइप ऑफ गेज कंसिस्ट ऑफ 3 सिमेट्रिकल एनविल्स दैट आर कनेक्टेड टू द डायल और माइक्रोमीटर mechanism directly to indicate the readings। इस टाइप के जो गेजेस होते हैं उसमें 3 प्रकार के सिमेट्रिकल एनविल्स लगे होते हैं, जैसा आपको डायल्स के या बोर्ड्स के लास्ट में दिख रहा होगा। नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें 3 टाइप के क्या लगे होते हैं, एनविल्स लगे होते हैं, डिजिटल और नॉर्मल। जो हमारे पास डायल का है, यहाँ पर बोर गेज का डायग्राम है, इसमें आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रू पिच गेज। दिस टाइप ऑफ गेज इज यूज्ड टू चेक द पिच ऑफ द थ्रेड्स ऑन स्क्रू। इट हेल्प्स द मैकेनिक टू पिक आउट अ रिक्वायर्ड टाइप ऑफ स्क्रू। स्क्रू पिच गेज, इसका प्रयोग मैकेनिक के द्वारा क्यों किया जाता है? जो हमारे पास स्क्रू रहते हैं उसकी पिच को मेज़र करने के लिए। आप शॉर्ट में, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्रू पिच गेज होती है इसकी सहायता से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी स्क्रू पे जो थ्रेड बने हैं उनका पिच साइज क्या है। दिस टाइप ऑफ गेज कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ब्लेड्स। ऑन ईच ब्लेड द साइज ऑफ मार्क्ड स्क्रू इज गिवन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये जो स्क्रू गेज होता है इसमें बहुत सारे क्या है, ब्लेड्स लगे होते हैं। इन ब्लेड्स के ऊपर साइज बना होता है स्क्रू का, मार्क्ड स्क्रू, और उसके ऊपर उन सभी स्क्रू का क्या है, स्पेशली साइज लिखा रहता है। आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं। बाय कैलिब्रेटिंग गिवन ब्लेड्स स्क्रू साइज विद न्यू स्क्रू वी कैन इजीली फाइंड द न्यू स्क्रू पिच साइज। अब मान लीजिए कि हमने कोई नया स्क्रू है और हमने उसका पिच साइज फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, नए स्क्रू के जो थ्रेड्स हैं या उन स्क्रू में जो थ्रेड्स बने हैं उनको हम स्क्रू पिच गेज के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। जो भी ब्लेड पिच के साथ मैच करता हो, स्क्रू के साथ मैच करता हो, तो हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस स्क्रू का साइज क्या है, पिच साइज क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है फीलर गेज। फीलर गेज इज यूज्ड टू चेक द गैप और क्लियरेंस बिटवीन टू मेटिंग सरफेसेस। फीलर गेज है उसका प्रयोग टू चेक द गैप और क्लियरेंस बिटवीन टू मैटिंग सरफेसेस। दो सरफेस जब आपस में मैट होते हैं, मैट का मतलब मिले होते हैं, असेंबल होते हैं, तो उनके बीच में जो स्पेस रह जाता है उस स्पेस को चेकआउट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। दिस गेज इज मोस्टली यूज्ड बाय ए ऑटो मैकेनिक टू सेट द वाल्व क्लियरेंस। जो फीलर गेज होती है इसका प्रयोग मोस्टली ऑटो मैकेनिक के द्वारा वाल्व क्लियरेंस को सेट करने के लिए किया जाता है। दिस टाइप ऑफ गेज कंसिस्ट ऑफ थिन लीफ शीट्स ऑन विच थिकनेस ऑफ ईच लीफ इज मेंशन्ड। इस प्रकार के फीलर गेज में थिन लीफ शीट्स लगी होती है जिसके ऊपर की साइज ऑफ द लीफ मेंशन्स रहता है। यानी कि जो शीट की थिन लीव्स बनी होती है उसके ऊपर उसकी क्या दी जाती है, शीट की थिकनेस साइज को मेंशन किया जाता है। इसकी हेल्प से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो सरफेस के बीच में कितना गैप छूट रहा है या कितना गैप रह रहा है। यहाँ पे कुछ सेशन से रिलेटेड हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, थोड़ा सा इसको आप स्टडी कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास है डायल गेज इज यूज्ड एज ए मेजरिंग डिवाइस टू मेजर द एक्यूरेसीज इन डैश ऑफ द पार्ट्स कंपोनेंट्स। तो इसमें आपके पास आएगा अलाइनमेंट्स और एसेंट्रिसिटी। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2, डायल गेज वर्क्स ऑन द डैश प्रिंसिपल। तो डायल गेज किस प्रिंसिपल पर काम करता है, रैक एंड पिनियर प्रिंसिपल पर काम करता है। ए टेलीस्कोपिक गेज इज अ मेजरिंग टूल विद
स्प्रिंग लोडेड डैश, इसमें आएगा प्लगर्स। थर्ड, ए टेलीस्कोपिक गेज इज अ मेजरिंग टूल विद स्प्रिंग लोडेड, शायद मैंने दोबारा पढ़ दिया, इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। थर्ड में, ए टेलीस्कोपिक गेज इज अ मेजरिंग टूल विद स्प्रिंग लोडेड प्लगर्स एंड टुगेदर विद ए माइक्रोमीटर मेजर्स द इनसाइड ऑफ द होल्स ऑफ बोर। फोर्थ है आपके पास, ए बर्नियर बोर गेज मेजर्स ए बोर डैश, डायरेक्टली आएगा इसमें। वैसे मैंने सभी फिल इन द ब्लैंक्स को भर दिया है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिफ्थ है, ए डायल बोर गेज इज अ special tool which is used to accurately measure the inside diameter, यहाँ पे diameter आएगा, of a hole, cylinder or pipe and will also detect dash and taper in the bores। तो इसमें आपके पास आएगा ओबेलिटी। नेक्स्ट सिक्स्थ है आपके पास, स्क्रू पिच गेज आर यूज्ड टू चेक द डैश ऑफ द थ्रेड इमीडिएटली। तो जो स्क्रू पिच गेज है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, उसके साइज को इमीडिएटली चेक करने के लिए किया जाता है। सेवंथ आपके पास है, फिलर गेज आर यूज्ड फॉर चेकिंग द क्लियरेंस बिटवीन डैश डैश। तो क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग सरफेस, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। अब सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट है आपके पास, शेयर इंपॉर्टेंस ऑफ यूज ऑफ डायल इंडिकेटर गेज एंड अदर गेजेस इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल। तो ये सभी आपके पास ऑटोमोबाइल में क्या है, रिपेयर और मेंटेनेंस में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ डायल इंडिकेटर गेज एंड अदर गेजेस। आप सेशन से इसके टॉपिक्स के नोट्स बना सकते हैं। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायल गेज। तो डायल गेज का वर्किंग प्रिंसिपल किस पर काम करता है, रैक एंड पिनियन असेंबली पर काम करता है। डिस्क्राइब फिलर गेज एंड इट्स एप्लीकेशन। फिलर गेज क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मोस्टली फिलर गेज का जो प्रयोग होता है, एप्लीकेशंस देखने को मिलती है, वो दो सरफेस के बीच में, मैटिंग सरफेस के बीच में गैप को चेक करने के लिए या एक्यूरेट जितना आपको गैप चाहिए उसको सेट करने के लिए इसका क्या है, प्रयोग किया जाता है। Describe the steps required the measure the bore of the object with the help of dial bore gauge। डायल बोर गेज की सहायता से आप किसी बोर को कैसे मेज़र करेंगे, उसके लिए आपने स्टेप्स को मेंशन करना है। ये प्रैक्टिकल सेशन है। डिस्क्राइब स्क्रू पिच गेज एंड इट्स एप्लीकेशन। जो स्क्रू पिच गेज है वो क्या है, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया स्लाइड में, और इट्स एप्लीकेशन, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में आपने लिखना है। तो स्क्रू पिच गेज का जो एप्लीकेशंस होती है वो मोस्टली क्या होती है, टू चेक आउट द साइज ऑफ द स्क्रू। जो स्क्रू के ऊपर पिच बनी होती है, सॉरी थ्रेड्स बने होते हैं, उन थ्रेड्स की जो पिच होती है उसको मेज़र करने के लिए, उस स्क्रू का जो हमारे पास थ्रेड साइज होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। तो थैंक यू।